चलिए जय हिंद दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लूसेंट का सीरीज और ये स्पीडी का सीरीज जो चल रहा है, दोनों का आप प्लेलिस्ट आप जा करके देख सकते हैं। एडीओ साथ साथ आने वाले जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है, चाहे ग्रुप डी हो और बिहार एसएससी सीजीएल हो, एनटीपीसी हो और बिहार एसआई हो, दरोगा के लिए सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। चलिए लूसेंट का ये आपको बायोलॉजी का सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं और मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें या फिर आपको लाइव आए तो आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। जीव विज्ञान जो होता है वह शाखा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए, लिविंग थिंग के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी जिसका अर्थ होता है आपका बायो मतलब जीवन, यानी कि जीवन का अध्ययन करना। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना यानी स्टडी, यानी कि जीवन के अध्ययन ही आपको बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका लेमार्क और टेवेरेनस ने किया था। LNT याद रखिएगा, LNT यानी लेमार्क और टेवेरेनस ने किया था। जर्मनी ये था और ये फ्रांस का था लेमार्क। वैज्ञानिक ने आपका 1801 में किया था। जीव विज्ञान एकमात्र क्रमबद्ध आपका जो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु आपका 384 से 322 BC के काल में हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीवधारियों का आपको वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया: जंतु विज्ञान, जंतु समूह, वनस्पति समूह। लिनियस ने ही अपनी पुस्तक आपका सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों यानी किंगडम्स एंड पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में विभाजित किया था। तो किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है तो लिनियस ने किया था। लिनियस ने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक था आपका सिस्टम आपका नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, दो आपको जगतों में आपको किंगडम में बांटा था। एक तो पादप हो गया, दूसरा जंतु जो आपका पादप को ही प्लांट कहेंगे या फिर एनिमल आपका। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए इन्हें आपका आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है कई बार। फादर ऑफ मॉडर्न यानी टेक्सोनॉमी जिसको कहते हैं, या आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, तो लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को यानी दो 3 बार बताएंगे ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाए, यहीं पर आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और कई चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लिनियस ने वर्गीकरण के जो प्रणाली शुरू की थी, उसी में आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में नींव पड़ी, इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन है, तो परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः आपका विटलर और कौन लिया था, विटलर द्वारा 1969 में आपके 5 जगत आपके 5 प्रस्तावित आपको 5 जगत प्रणाली ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों का निम्नलिखित 5 जगत किंगडम यानी कि मैं वर्गीकृत किया। एक तो आपको मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, पादप यानी कि प्लेंटिया और कवक यानी फंगी या फिर जंतु एनिमल में इसको डिवाइड किया था। तो फिर से बता देते हैं, जीवधारियों को 5 वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन किया गया था। द्विजगत आपको वर्गीकरण का 5 आपको अंतर जो है किसने किया था, विटलर ने। याद रखिएगा, अंतर जो है विटलर को किया था, तो 1969 में 5 जगत आपको प्रणाली ने किया था। 5 जगत प्रणाली क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको 5 जगत प्रणाली किसने दिया है, तो विटलर ने दिया। 5 जगत विटलर ने दिया। तो 5 जगत का नाम कई बार पूछा जाता है क्रमबद्ध या फिर इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इंग्लिश में याद रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंगी और एनिमल। कई बार इस तरह से पूछा जाता है। मोनेरा क्या होता है, इस जगत में सभी प्रोकैटिक जीव अर्थात जो है उसका जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया अर्थात तथा आर्की बैक्टीरिया से सम्मिलित होते हैं। तंतुमय आपका जीवन भी इसी जगत के भाग है। तो ये नेक्स्ट है आपको प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय आपका पाया जाता है। प्राय जलीय होते हैं, यानी इसमें एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक में जीव सम्मिलित होते हैं किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित लीना इसी जगत के में है। यह 2 प्रकार के जीव पद्धति प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में पोषित एवं प्रकाश के अभाव में इधर आपको जो है पोषित करके अंतर्गत आपका साधनता प्रोटिस्टा आते हैं।
पादप किसको कहते हैं? इस जगत में वे सभी रंगीन या बहुकोशिके, यानी इसमें बहुकोशिके ही, ये याद रखिएगा। एक कोशिके किस में है? तो प्रोटिस्टा में आपका आता है। इसमें प्रोकैरियोटिक किस में होता है? तो आपका मोनेरा में आता है। यही सब चीज़ें आपका रिपीट होता है। मैं आपको रिपीट कर दूंगा यहाँ पर, डोंट वरी। पहले एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं पांचों को, फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, वे सभी रंगीन होते हैं इसमें, ये सभी रंगीन होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न आपका जीव सम्मिलित होते हैं। शैवाल हो गया, मोश हो गया, पुष्पीय हो गया और पुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। पादप क्या होता है? पादप इस जगत में आपका प्राय ये सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित है। कवक फंगी किसको कहते हैं? इस जगत में यूकैरियोटिक, यहाँ पर आपका प्रोकैरियोटिक था, ये देख सकते हैं आपको मोनेरा, और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कवक में आपको, जब फंगस में आपका यूकैरियोटिक और परपोषित, इसमें जीवधारी सम्मिलित, यानी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। परपोषित यानी दूसरे चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे चीज़ों पर ये जीवित रहता है। इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी आपका इतर पोषक होते हैं। ये परजीवी अथवा आपका मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। याद रखिए, कवक कोशिका काइटिन की बनी होती है। तो कई बार पूछा गया कवक किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है जंतु, एनिमल। इस जगत में आपको कोशिके होते हैं, यानी एक कोशिके नहीं बहुकोशिके होते हैं। जंतु संपोषी होते हैं, यानी होलो जो एक होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। उपभोक्ता जीव सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। इनको आपको मेटाजोआ, यानी मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, आपका पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। तो ये सारे, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाता है। पहले तो क्वेश्चन बनेगा 5 जगत का जो है प्रणाली किसने दिया है? तो व्हीटलर ने दिया है, याद रखिएगा। और कब दिया था? 1969। कभी कभी पूछा जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है आपका मोनेरा। क्या होता है मोनेरा? इस जगत में आपका प्रोकैरियोटिक आपका जीव आते हैं, और इस जीवाणु जो होता है साइनोबैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक आगे वाले टाइम में हम आगे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो आप अभी सिर्फ सुन लीजिए। प्रोकैरियोटिक जो फर्स्ट टाइम आए तो उनको आप सिर्फ सुनना है 2 बार, और जो ऑलरेडी 1 बार 2 बार पढ़ चुके हैं, लूसेंट कई बार आपने अध्ययन कर रखा है, तो आपको समझ आ रहा होगा। जीवाणु आपको साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसको हम विस्तार करने जाएंगे तो एक ही पेज पढ़ने में हमको घंटों समय लगेगा। क्योंकि लूसेंट जो है पूरी तरह से एक समराइज किया गया है बहुत सारे चीज़ों का। एससीईआरटी एनसीईआरटी को जो है सभी तरह का एक तरह से समरी इसमें दिया रहता है। लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए सही रहता है। आप कहीं एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, इसको 3 4 5 बार पढ़ के जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कवर किया जा सकता है। ये बहुत ही पुरानी और अच्छी बुक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो आपका 5 किंगडम आता है, तो कौन कौन? मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक होता है, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित इसमें होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोटिस्टा में आपका एक कोशिकीय होता है, ये जलीय होता है। प्रोटिस्टा जगत में आपको विविध प्रकार के एक कोशिकीय पाया जाता है। पादप एवं जंतु के बीच में आपका युगलिना इसी जगत में है। ये 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में आपसे स्वपोषित होता है और प्रकाश के अभाव में ये इतर पोषित होता है। तो याद रखिएगा, स्वपोषित कब? जब आपका सनलाइट इसमें मिल रहा है तो स्वपोषित हो जाता है। सौ से सूर्य, सौ से स्वपोषित हो जाता है। और नहीं इन 2 प्रकाश मिलता अभाव होता है तो इतर पोषित होता है। इसके अंतर्गत जो है साधारणतः आपको प्रोटोजोआ आते हैं। पादप में ये जगत जो होते हैं सभी रंगीन होते हैं। देखते हैं अलग अलग पादप में कोई ग्रीन कलर का है, कोई येलो है, कोई वाइट है। इस तरह से जो आपको जगत आता है ये बहुकोशिकीय है। प्रकाश संश्लेषण उत्पादक इसमें जीव होते हैं। शैवाल, मोश, पुष्पीय और अपुष्पीय आपके जीव ये पौधे इसी जगत के हैं। फंगी क्या होता है? इसी जगत में यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी समृद्ध किए जाते हैं। इसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषित होते हैं। ये परजीवी या मृत उपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका काइटिन की बनी होती है। एनिमल मैंने बता दिया, ये इसकी जगह बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें आपका यूकैरियोटिक पाया जाता है। याद रखिए ये जिस टर्म यूकैरियोटिक पाया जाता है। और ये इनको मेटाजोआ आपको भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि और सितारा, मछली, सिर्फ इसके एग्जाम्पल में आते हैं इसी जगत में। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण में द्विनाम पद्धति। 1753 में आपका कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। मैंने अभी बताया था आपका कैरोलस लिनियस, पूरा आपका याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस इसका नाम है।
लिनियस या कर सकते हैं, या कैरोलस लिनियस। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का आपका जो पिता कहा जाता है। ये जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है वंश का जेनरिक नेम तथा दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक नेम, जिसको कहते हैं स्पेसिस नेम के नाम से जाना जाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद इस वर्गी की विधि यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिनसे सबसे पहले उस जाति को खोजा और जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया, जिसे मानव का नाम होमो सेपियन जिन होमो सेपियंस लीन वास्तव में है। होमो वंश का नाम जिसकी एक जाति आपका सेपियन होता है। लीन वास्तव में लीनियस आपका शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है सबसे पहले लीनियस ने जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा, जिसे मनुष्य मैन होमोसेपियन होता है। मेढक आपका राना आपका हैंगिडा के नाम से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैट को बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं। डॉग को कैनिस फैमिलियरिस कहते हैं। काउ को बॉस इंडिसस कहते हैं आपका, और मक्खी को आपका हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका कहते हैं। मुस्का डोमेस्टिका कहते हैं। मैंगो को यानी कि आम को मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। राइस को ओरिजिया आपका सेटिवा कहते हैं। राइस को ओरिजिया सेटिवा। वीट को कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। पी को यानी पीसपम आपका एस्टिवम कहेंगे, और चना को यानी ग्राम को सीजर आपका अरिटेटम कहते हैं। सरसों का को मस्टर्ड को कहते हैं ब्रासिका आपका कैम्पेस्टिका। इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, कई बार का आ चुका है ये सारी चीज़ें। मनुष्य को होमोसेपियन, मेढक को रेना हैंगिडा, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका, कैट को कैनिस फैमिलियरिस, कैट को डॉग को यानी कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस, गाय को बॉस इंडिसस ये भी आ चुका है। मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका, आम को मैग्नीफेरा कहते हैं इंडिका, राइस को आपका ओरिजा और सेटिवा, गेहूं को आपका ट्रिटिकम आपका एस्टिवम कहते हैं, और मटर को आपका पिसम्स आपका सेटिवा कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई संशय कोई डाउट होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जितना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये सारे वीडियो आपको मिल रहा है, ताकि कोई भी परेशानी के बिना आपका सारी चीज़ें जल्द से जल्द रिवाइज हो जाए। इसमें लगभग आपको जो है 36-37 पेज हैं, तो 2-3 लेक्चर में इसका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिका विज्ञान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में खास करके क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, और जितने भी वनडे की एग्जामिनेशन हो एडीओ वाले तो इसको देख के ही जाना है, और जिन लोगों का भी बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन होने वाला है तो वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 नंबर के आसपास साइंस आती है, याद रखिएगा। 25 नंबर करंट अफेयर हो गया, और बाकी आप मॉडर्न हिस्ट्री या थोड़ा सा पॉलिटी, थोड़ा सा ज्योग्राफी करके भी चले जाते हैं तो आपका हो जाएगा। महिलाओं के लिए तो 50-60 नंबर अगर आप ले आते हैं तो पीटी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, जीव द्रव का नामकरण आपका किसने दिया था? जीव द्रव का नाम आपका पुरकेंजी के द्वारा आपका 1839 में किया गया था। ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी आपका लसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है। जीव द्रव का नामकरण किसने दिया था? पुरकुंजेंद्र के द्वारा। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। जीव द्रव यानी याद रखिएगा आपका पुरकंजे। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी आपका लसा और जगोनी युक्त आपका जीव की सारी जैविक क्रियाओं के लिए। नेक्स्ट है हैक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव 2 भागों में बटा है। आपका कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। आपका कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। आपका केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव का 99% भाग इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, नाइट्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है, याद रखिएगा। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात जो होता है 81:19 यानी 81:19 रहता है, जिसमें अकार्बनिक यानी कार्बन की मात्रा इसमें 81% कम रहती है, और कार्बन की मात्रा मात्र 19% के आसपास रखते हैं। कोशिका किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को मान इसको जाते हैं।
कार्यात्मक और संरचनात्मकता इकाई के रूप में जानते हैं। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है माइकोप्लाज्मा आपका गैलीसेप्टिका कहता है, आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका की है। सबसे लंबी कोशिका आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तंत्रिका तंत्र आपकी कोशिका है। सबसे लंबी कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कौन सी है? तो आपको सबसे छोटी आपको कोशिका है। सबसे बड़ी आपको कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा जिसको अस्टिस एक की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेनसॉन ने किया था। कब किया था? 1838 से 39 के बीच में स्लाइडेनसॉन। यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? याद रखिएगा, तो सेल थ्योरी आपने दिया था स्लाइडेनसॉन ने। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें याद रखिएगा। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। प्रत्येक कोशिका का एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर के काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे उसमें केंद्रक मुख्य भी करता है यानी क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक के रूप में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण आपको क्रोमैटिन नहीं बनता है। केवल डीएनए का सूत्र गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका इसमें नहीं होता है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में ऐसी ही कोशिका मिलती है। यूकैरियोटिक इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए और हिस्टोन उनसे प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी है। आपको क्रोमैटिन और इसके अलावा केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है तो उसके जानते हैं, देख सकते हैं विशेषताएं। और इसमें यूकैरियोटिक अभी मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक उसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका भित्ति होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें सेलुलोज की बनी होती है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक जनरली ये प्लांट में यूज होता है, ये आपका एनिमल में यूज होता है, याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पावर हाउस इसको कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। और प्लांट वाला अब जिसमें आपका एनिमल वाला में 70S होता है आपका राइबोसोम जिसको आपको आप बताइएगा क्या होता है। तो राइबोसोम आपको जो 70S में होता है इसमें 80S आपका पाया जाता है। गोल्जी किसको कहते हैं? इसको आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं। इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। और गोल्जी का काम क्या होता है? जितने भी सेल को होता है एक मतलब सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है, या सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। अपने आप को जब वो फाड़ लेता है अंदर, वो आपके जो थैला उसमें जो पड़ा रहता है तो आसपास में जितने भी सभी चीज़ को मार देता है, बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। फिर तो इसमें याद रखिएगा ये 80S होता है। बड़े जैसे बड़े जैसे भी जानवर हो गया, काव हो गया आपका, या फिर आपके गाय भैंस हो गए, जितने भी जहाँ पर सेलुलोज पचाने के लिए बड़ी छोटी हाथ की जरूरत पड़ती है, तो 80S की जरूरत पड़ता है। राइबोसोम की इसमें कम है। इसमें केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है इसमें। गोल्जी का मैंने बताया लाइसोसोम इसमें को कहते हैं सुसाइडल बैग, सॉरी, इसमें उपस्थित होता है। डीएनए इसमें एकल सूत्रीय होता है आपका प्रोकैरियोटिक में, और इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के होते हैं। कशाविका आपका केवल एक तंतु होता है, इसमें 11 तंतु है इसमें यूकैरियोटिक में। केंद्रिका आपका जो होता है अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होता है आपका यूकैरियोटिक। सेंट्रियोल आपका अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है आपका। सन आपको प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन आपका नहीं पाया जाता है इसमें प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इसमें आपको यूकैरियोटिक में पाया जाता है। चलिए एक सेकेंड। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपका थायोकेलाइड में होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिंग प्रजनन इसमें प्रोकैरियोटिक में आपका
नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में लिंग प्रयोजन पाया जाता है। क्योंकि कोशिका का विभाजन आपका जो है अर्धसूत्री होता है, इसमें आपका अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों पाया जाता है। ये आपका डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट आपका कोशिका के मुख्य आपका भाग जानते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसका कहते हैं, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में यानी प्लांट के आपके सेल में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो कि घास फूस फूस करने के लिए जितने भी बड़ी छोटी आती जो बड़ी आती है, जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, काव हो गया यानी गाय भैंस हो गया। यह कोशिका को भी निश्चित आकार एवं निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कोशिका झिल्ली आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। ये इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। हैंस यह अर्धपरागण झिल्ली यानी सेमी परमेबल आपका मेम्ब्रेन होती है। इसका उपयोग मुख्य जो कार्य होता है कोशिका के अंदर से आने वाले या अंदर से आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। तारक काय यानी सेंट्रोसोम किसको कहते हैं, इसकी खोज आपको बोवेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय आपका सेंट्रोसोम के अंदर या एक या दो खंड जैसी संरचना होती है जिन्हें आपका सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंत आपका द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक और यह केंद्रक झिल्ली से या दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। एंडोकुलम आपके जो है रेटिकुलम, जिसको ER में शॉर्ट में लिखा गया है या इसको हिंदी कहते हैं अंत प्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य होता है उन सभी आपको वसाओं या प्रोटीन का संरक्षण या ट्रांसपोर्टेशन करना जो कि विभिन्न झिल्लियों यानी मेम्ब्रेन से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक झिल्ली आदि का इसका निर्माण करते हैं। राइबोसोम होता है सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा GE पैलार्डे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था तो राइबोसोम का। यह आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद पूरा RNA इसका याद रखिए, फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड एक DNA का फुल फॉर्म होता है, उसको भी मैं बताऊंगा आप लोग कमेंट को, उसमें साथ साथ बताते जाएगा। आपका डायोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं तो इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह अर्थात एक प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसमें मैंने बताया था कि मैं आपको आते मैं विस्तार से बताऊंगा, तो ये सारे टर्म्स को आप देखते जाइए। नेक्स्ट है आपको स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि लाल रुधिरकण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी खोज आपको अल्टमैन, याद रखिएगा, अल्टमैन ने 1886 में की थी। ईस्वी याद रहे ना रहे ये याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने, तो अल्टमैन। और राइबोसोम को तो याद रखना आसान है, R से राइबोसोम, I से आपको रॉबिन्सन, इसी अपने नाम से इसको रिलेट करके इसने रखा था। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। इसका मेन काम क्या होता है, तो पादप प्लांट में आपको जो और जंतु कोशिका में आपका राइबोसोम में देखा गया था। तो इसमें क्या होता है, नामकों का अम्ल और प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन जो होता है संश्लेषण के लिए उपयोग होता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में इसको जानते हैं, याद रखिएगा। तो बस ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। राइबोसोम का काम किसने किया था और कहाँ पर पाई जाती है, पादप जो आपके जो दोनों में पाया जाता था। तो याद रखिएगा, जंतु के बारे में बताया था पैलार्डे ने, GL पैलार्डे ने, और पादप में ब्राउनी ने बताया था, रॉबर्ट और ब्राउनी ने। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बताया था इसकी खोज अल्टमैन ने किया 1886 में, और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। नाम इसका किसने रखा था माइटोकॉन्ड्रिया का, तो बेंडा ने, और खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया था। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। राइबोसोम का नाम किसने सर्वप्रथम किसने किया था, पादप कोशिका में, और रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था 1953 में। लेकिन पादप कोशिका में इसके बारे में कौन दिखा था, तो पैलार्डे ने दिखाया था, GE पैलार्डे ने। कब दिखा था, 5 साल के बाद 1958 में। रॉबर्ट ने इसना और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। तो दोनों क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है या कथन निष्कर्ष में दे सकता है, ये सारी चीज़ें। बेंडा ने इसका नामकरण दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। यह कोशिका का शोषण स्थल है, यानी कि जहाँ सांस लेने का। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा
उत्पन्न प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गढ़ यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम से पता चला, माइट्रो मारेंगे अच्छा सा, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यूकैरियोटिक में कोई आपको जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित आपको लवक में पाया जाता है। तो कहाँ पर डीएनए के केंद्र के अलावा कहाँ पर पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी का गोल्जी बॉडी, इसकी खोज आपको कैमिनो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिका यानी ट्यूबुलेस के समूह थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वो अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिका गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर पर आपका स्रावित होती है तो उस पदार्थ वाली पुटिका से उसे कोशिका छिल्ले के माध्यम से बाहर निकलवा देते हैं। इस प्रकार गोल्जी इकाई को हम कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक के रूप में भी कहते हैं। गोल्जी इकाई यानी मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये कोशिका भित्ति या लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। गोल्जी ई कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित होता है। प्रोटीन से मिलकर के आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो मैं आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, बस ये इन चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ। आपका मकसद होना चाहिए रिवीजन। मैं सारा चीज़ में आपको देख के मैं आपको लास्ट में भी दिखाया हूँ, रिवीजन इज द की ऑफ, और कोई विकल्प नहीं है आपका सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं इसको अगर विस्तार से बताना चाहूँगा तो टाइम लग जाएगा। बाकी चीज़ें जो आपको लाइव में आकर के बताता हूँ तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जिन लोगों को PDF या नोट्स प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का 101 रुपया देकर के आप नाम मात्र सूत्र लिया जा रहा है। कई लोग लेकर के इसका स्टडी कर रहे हैं ताकि उसमें आपको हेल्प हो सके। जब आप कहीं पे करते हैं तो पे अटेंशन देंगे, अदरवाइज मैं ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए लाइसोसोम के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट में आपका छोटा छोटा हम वीडियो लाएंगे कि इसका अलग से प्लेलिस्ट हम बना देंगे ताकि उससे आप उसका लाभान्वित होते रहेंगे, आपको प्रॉफिट होते रहेगा। ये देख सकते हैं 4th टॉपिक आ गया, तो बहुत कम समय में इसको सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं ये अनुमान से कि। नेक्स्ट चलते हैं, आपको एक एक टॉपिक को विस्तार समझाएंगे। नेक्स्ट है लाइसोसोम। इसकी खोज आपका डी डुबेन ने का नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था लाइसोसोम की खोज? तो डी डुबेन है। आपका शिवम दुबे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो लाइसोसोम ये सूक्ष्म गोल यानी इकहड़ी आपको झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण यानी पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के आपको एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आपको घाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। लवक जिसको कहते हैं प्लास्टिडिस या केवल आपको पादप कोशिका में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हरित लवक होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहता है, एक अवर्णिक लवक आपका क्रोमोप्लास्ट कहता है, एक आपको वर्णिक लवक है जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक किसको होता है? ये आपका हरा रंग का होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका ब्लड दिख रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा। नेक्स्ट मेरे पास है, आप लोग के पास लूसेंट का पेज नंबर यहाँ पर निकाल कर उसको भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे उसको आपको 368 नंबर पेज पर। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।